उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई है। मेरठ में एक हिंदू युवक के मर्डर की सनसनीखेज वारदात का पता चला है। मेरठ में दीपक त्यागी नाम के लड़के का 7 दिन पहले मर्डर हुआ था। गन्ने के खेत में उसकी सिर कटी लाश मिली और अब पुलिस ने 7 दिन के बाद खेत से ही दीपक के कटे सिर को भी बरामद कर लिया है। मेरठ पुलिस पिछले 7 दिनों से दीपक का सिर ढूंढ रही थी। सिर की तलाश में 40 पुलिसकर्मियों की टीम जुटी हुई थी। डॉग स्क्वाड की टीम भी जुटी हुई थी। बाकी बाद में मौका वारदात से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर डॉग स्क्वाड की टीम रुक गई, जिसके बाद पता चला कि दीपक का सिर क्राइम सीन से महज 50 मीटर की दूरी पर जमीन में गाड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं। एक का नाम फहमीद है तो दूसरे आरोपी का नाम आसिफ है। दरअसल ये पूरा मामला मेरठ के खूजरी गांव का है, जहां 27 सितंबर को दीपक त्यागी नाम के एक लड़के की सिर कटी लाश मिली थी। दीपक की सिर कटी डेड बॉडी खेत में मिली थी और अब 7 दिनों के बाद पुलिस ने पास से ही दीपक के सिर को भी बरामद कर लिया है। दीपक का सिर भी जमीन में गड़ा मिला। इस मामले में पुलिस ने फहमीद और आसिफ नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि फहमीद ने अपने दोस्त आसिफ के साथ मिलकर दीपक की हत्या की, उसके ऊपर तलवार मारा। दोनों ने तलवार से दीपक का सिर काटा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार भी बरामद कर ली है। अब देखिए, दीपक के मर्डर के पीछे की वजह जो पुलिस बता रही है, परिवार और त्यागी समाज उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दीपक की हत्या मुस्लिम समुदाय की शादीशुदा लड़की के साथ रिश्तों की वजह से हुई है। दीपक का फहमीद की 19 साल की शादीशुदा बेटी के साथ संबंध था। फहमीद ने दोनों को कई बार साथ में देखा। दीपक को कई बार मना किया गया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद लड़की के पिता फहमीद ने अपने साथी आसिफ के साथ मिलकर तलवार से दीपक का सिर तन से जुदा कर दिया। दोनों ने शव को खेत में छोड़ दिया, फिर सिर को एक बोरी में डालकर कुछ ही दूरी पर जमीन में गाड़कर फरार हो गए। तो ये पूरा मामला अभी तक निकलकर सामने आ रहा है। तो वहीं मेरठ में दीपक त्यागी की हत्या के बाद से त्यागी समाज गुस्से में है। दीपक त्यागी के कटे सिर को लेकर त्यागी समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन इन त्यागी समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के खजूरी गांव में और यहां पर गांव के लोग जो हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी नाराजगी है प्रशासन से। पूरा मामला मैं आपको बताता हूं, एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं कि गांव के जो तमाम लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और महिलाएं भी हैं, इस वक्त गांव के एक चौक में इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि योगी राज में ग्राम खजूरी थाना परीक्षितगढ़ जिला मेरठ में हिंदुओं का उत्पीड़न, दीपक का सिर तन से जुदा, हिंदू कटे सर के साथ पलायन के लिए मजबूर। इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर लोगों को आखिरकार क्यों यहां पर बैठना पड़ रहा है प्रदर्शन के लिए? तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बैनर पोस्टर है और मेरे पीछे ये जो आप फ्रिज यहां पर देख रहे हैं, असल में इसी गांव का एक जो लड़का है दीपक त्यागी, उसकी हत्या की गई। न केवल हत्या की गई बल्कि इतनी निर्मम हत्या की गई कि जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया गया और परिवार के लोग इस वक्त धड़ को लेकर, ये जो फ्रिज है यहाँ, जो सर है, सर को लेकर इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो देखिए, दीपक त्यागी का सर तन से जुदा कर दिया गया। हत्या का आरोप गांव के 2 मुस्लिम युवकों पर लगा, लेकिन सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठ रही है। पुलिस की थ्योरी गांव वाले पचा नहीं पा रहे। हमारे संवाददाता अभय पराशर उस जगह पर पहुंचे जहां पर दीपक त्यागी का सिर मिला था। उनकी ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। मेरठ के खजूरी गांव के उस खेत में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर 25 सितंबर की रात को दीपक त्यागी की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद ये जो आप खेत देख रहे हैं पीछे, इस पेड़ के पास जो शव था दीपक त्यागी का, उसका सिर अलग कर दिया गया और जो धड़ है वो आगे जो है पेड़ आप देख रहे हैं उसके पास वहां पर धड़ मिला, जिसके बाद गांव के लोगों ने ये जानकारी दीपक त्यागी के परिवार को दी। उसके बाद यहां से बॉडी को रिकवर किया गया और पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद जो सर है, क्योंकि अलग जो धड़ से सर को अलग कर दिया गया था दीपक त्यागी के, और गांव में उसी खेत के पास दूसरी तरफ यहां पर एक अंदर की तरफ रास्ता जा रहा है, यहां से पुलिस ने कुछ दिनों के बाद दीपक त्यागी का जो सर है वो यहां पर बरामद किया, जो कि एक खड्डे के अंदर जो है
वो यहां पर दबाकर रखा हुआ था। पुलिस ने इस मामले के अंदर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह दावा है कि एक मुस्लिम लड़की से दीपक त्यागी के संबंध थे जो कि शादीशुदा थी, और इसी वजह से उसके पिता ने अपने एक साथी के साथ मिलकर दीपक त्यागी की हत्या कर दी है। उस स्पॉट की भी पूरी तरीके से जांच की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस की टीम जो है इस वक्त खेतों के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन परिवार की ये मांग है कि इस मामले के अंदर जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन जो है वो खुलासा करे, क्योंकि पुलिस की थ्योरी पर परिवार के लोगों को भरोसा नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर ने दीपक त्यागी के पिता धीरेन्द्र त्यागी से भी बात की, जिसमें वो पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जहां से दीपक त्यागी का सिर 6 दिन बाद बरामद किया गया, महज काल्पनिक है। दीपक त्यागी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार त्यागी। धीरेन्द्र जी, ये बताइए, पूरा मामला बताइए, कब का मामला है, क्या जानकारी आप लोगों को शुरुआत में लगी? 26 तारीख को जो है बच्चा है हमारे जंगल गया था 12 की तरफ, गांव के बराबर में मेरी जमीन है उधर, तो यहाँ से वापसी नहीं आया। मैं देखने भी गया तो मुझे मिला नहीं वहाँ। तो 27 तारीख की सुबह को पता चला हमारे दूसरे जंगल में, उधर भी हमारा जंगल है, तो उससे 2 खेत हो रहा है कि किसी बच्चे की वहाँ लाश पड़ी है जिसकी उम्र 18 से 20 साल के करीब है, और उसकी उंगली में चोट लग रही है और उसका सर है नहीं। तो हम जो है हमने परचून की दुकान कर रखे गाँव में, वहाँ खड़े थे, तो बहुत सारे लोगों में बता रहे ऐसे ऐसे बात होगी। हम तो जंगल से आए देख के, फिर सुबह भी फिर जो है किसी ने उसका फोटो खींच कर उगेड़ दिया उस पर फोन पे। तो मेरा बड़ा बेटा था, उनने उसकी किल्ली निकल गई, वो बोला पापा ये तो मेरा भाई है। फिर हम सब लोग वहाँ चले गए, तो वहाँ जाकर देखा तो हुआ, तो उसके यहाँ लंगूर ने काट लिया, तो वे टाँके भर रहे थे 52, और उंगली की चोट से उसके शरीर से हमने से पहचान लिया। मैं गया, मैं इस लड़के से अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। मैं अंदर नहीं गया। तो बड़ा बेटा मेरा गया, उसने पहचान लिया। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, फहमिद और आसिफ, ये कौन है? इसी गांव के हैं? कहाँ के हैं? कौन है ये? सब मुसलमान हैं। इन्होंने सब मनगढ़ंत कहानी करी है, इनकी सेटिंग हुई है बहुत तकलीफ वाली। इन्होंने सर कहीं से और बरामद करा है, और सर की हालत ये है कि जैसे वो फ्रिज में कहीं रखा है या उसमें अगर बर्फ में भी रखते तो काला हो जाता। बिल्कुल उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं आ रही थी, इस जगह थोड़ा सा हो रहा था हल्का सा, बस बहुत हल्का सा, और बिल्कुल ऐसा कैसा ही था। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की बात नहीं है जो पुलिस दावा कर रही है, तो फिर कोई वजह आपको समझ में आ रही है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, या क्या साजिश हो सकती है इतनी बेरहमी से जो हत्या की गई? वे सातिर हैं किस्म के, वे जो लोग गांव से भगे थे, उन पे एक पे कई केस भी हैं, एक पे तो 15 केस हैं। उसमें कई वजह क्या हो सकती है? वजह क्या, ऐसी थोड़ी बहुत जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा हो जा, इस तरीके की उनसे वजह, और कोई वजह कोई नहीं है कि कोई जमीन की नहीं है, जायदाद की नहीं है, पैसे की नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई आगे आप जैसे पुलिस से सेटिस्फाई नहीं है, आगे आप क्या मांग कर रहे हैं? किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं? आगे कर रहे हैं हम तो CBI की मांग कर रहे हैं और NIA की मांग कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।